बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का दूसरा हिस्सा है। PSER फॉर्म जो है, जो सर्वे है, इसको आपने ध्यान से देखना है कि हमने इस फॉर्म को कैसे फिल करना है। पहले आप प्रोफाइल बनाते हैं, जो इसके ऊपर हमने CNC नंबर लिखा और सारी रजिस्ट्रेशन की, तो आपकी प्रोफाइल बन गई। अब ये सर्वे फॉर्म है। इस सर्वे फॉर्म में सबसे पहले आपने जी नाम लिखना है। असद अहमद मैंने नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे जी व्हाट इज़ द जेंडर ऑफ असद अहमद, कि क्या वो मेल है या फीमेल या ट्रांसजेंडर है, वो स्टेटस आपने लिखना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है कि उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। यहाँ पे खुद ब खुद ही आपको वो आपकी एज बता देगा। उसका जो मैरिटल स्टेटस है जी, वो आपने लिखना है कि क्या वो अनमैरिड है या मैरिड है या तलाक याफ्ता है या विंडो है, विडो बेवा, या निकाह हुआ है, रुख्सती नहीं हुई है, शादीशुदा है, अलहदा हो चुकी है। मतलब इसके वो सारी फील्ड हैं। आपने जो मुतलका आपकी रेलिवेंट फील्ड होगी वो आपने सेलेक्ट करनी है। यहाँ में आपने उसका करंट एड्रेस और आपने यहाँ से उसका एड्रेस जो डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट करना है। इसका दूसरा क्वेश्चन हेल्थ स्टेटस का है कि जी असद अहमद साहब जो हैं वो कोई डिसेबल हैं या कोई डिसेबिलिटी का स्टेटस क्या है, हाँ है या नहीं। अगर हाँ पे आप क्लिक करेंगे तो वो फर्दर आपसे उसकी फील्ड आ जाती है कि जी कौन सी मौजूरी है, ठीक है ना। ऊपर वाला हिस्सा मौजूर है, लिम्स या जिस तरह पोलियो के वो होते हैं मौजूर हैं, वो उस टाइप का है, या जहनी मौजूर है। तो यहाँ पे अगर मैं नहीं करता हूँ तो वो जो दूसरा फॉर्म है वो मतलब ये डिस्प्ले नहीं होगा। क्या कोई दायमी बीमारी है या नहीं है, व्हाट इज़ अहमद क्रॉनिक डिजीज़ जो है। क्रॉनिक डिजीज़ का मतलब ये होता है कि अगर आप यस लिखते हैं तो उसमें कौन सी है। यहाँ पे यस दिल का अर्ज़ है, कैंसर है, या सांस की बीमारी है, शुगर है, या मतलब हेपेटाइटिस है, TB है, पोलियो है, गुर्दों का फेल होना, फिशार खून, थैलेसीमिया, एड्स वगैरह, ये सारी जो फील्ड्स हैं आपको फिल करना पड़ेंगी। अगर वाकया कोई मजदूरी है तो आपने लाजमन इसको हाँ करना है और फिल करना है। अगर नो है तो फिर आपका यहाँ पे नो होगा। एजुकेशनल जो स्टेटस है, अगर आप यहाँ पे हाँ लिखते हैं तो फिर आपने नीचे उसका मतलब कौन सी तालीम है मैंने हाँ किया है, तो अगर नो करेंगे तो नीचे वाली फील्ड आपको फिल नहीं करना पड़ेगी। अगर यस करना है तो जी आप मतलब है अहमद ओवर 10 कौन से स्कूल में मतलब है उसने तालीम हासिल की है, ठीक है। कभी स्कूल या प्राइमरी स्कूल या कच्ची प्रोग्राम में गया है या नहीं गया। अगर हम कहते हैं जी उसकी ये है तो फिर कौन सी क्लास है उसकी, फिर आपने उसकी क्लास सेलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है कि क्या वो बेरोज़गार है या रोज़गार की तलाश में है। जी इसकी कैटेगरीज हैं काफ़ी सारी, कि एम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड है, या मतलब ये रोज़गार को तलाश कर रहा है, ठीक है। जो भी उसका स्टेटस होगा आपने वो लिखना है। अगर बैंक अकाउंट का आगे पूछें कि जी असद का कोई बैंक अकाउंट है, अगर हम येस यहाँ पे लिखते हैं तो आपने फिर बैंक की मालूमात देनी है। यहाँ पे उसका बैंक को सिलेक्ट करना है कौन सा है, फिर उसका अकाउंट नंबर देना होगा। अगर नो है तो फिर ये फील्ड इसकी डिसेबल हो जाएगी। आप उसके बाद आप इसको क्या कर लेते हैं, अपडेट कर लेते हैं। आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हो जाता है, मतलब क्योंकि ये पहले से एक फॉर्म फिल किया हुआ था, उसको हमने अपडेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट जो उसके बाद ये इसका जो रोस्टर है, फैमिली रोस्टर, वो आपने मतलब यहाँ पे इंटर करना है। उसके जो फैमिली के मेम्बरान हैं उनकी आपने तफसील यहाँ पे इंटर करनी है। यहाँ पे मैं ऐड न्यू मेंबर का जो फॉर्म है उसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो इसका जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा जी, हम जब ऐड न्यू मेंबर करते हैं फैमिली और रोस्टर में, तो यहाँ पे क्या करना है कि जी हमने सबसे पहले उसका नाम लिखना है, जो भी बच्चा है या बच्ची है वो हमने। फिर उसके बाद उसका जी हम लिखना है कि उसका जो हेड है फैमिली, उसके साथ उसका रिलेशन क्या है, उसका हस्बैंड है या उसकी बीवी है या बेटा है, या सौतीला बेटा है, सौतीली बेटी है, या लेपालक है। जो भी उसका स्टेटस होगा वो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। व्हाट इज़ द जेंडर, मतलब ये वो जो आप न्यू मेंबर ऐड कर रहे हैं वो मेल है, फीमेल है, या ट्रांसजेंडर है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। उसकी फिर अपनी उम्र यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी जो आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करोगे, ठीक है। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड नंबर या फॉर्म बे की हमने एंट्री करनी है कि जी उसका जो फॉर्म बे है या
शनाख्ती कार्ड है वो हमें इंटर करना है। एड्रेस की जो टाइप है वो करंट एड्रेस या परमानेंट एड्रेस हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हमने सिलेक्ट करना है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास उसका क्या है कि जी हेल्थ का स्टेटस क्या है, बिल्कुल सेम फॉर्म है जो हेड के लिए है कि अगर यस करते हैं तो फिर उसकी डिसेबिलिटी में उसकी रीज़न है कि जी कौन सी डिसेबिलिटी है, उसका अपर लिम्ब से डिसेबिलिटी या लोअर लिम्ब डिसेबिलिटी है, नहीं है तो हम यहाँ पे नोट करना है, ठीक है। व्हाट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़, अगर यस करेंगे तो फिर जो क्रॉनिक डिजीज़ है उसकी लिस्ट आ जाती है, फिर वो हमने सेलेक्ट करनी है कि कौन सी है। उसके बाद अगर नहीं है तो हमने इसको नो सेलेक्ट करना है, उसके बाद हमने इसको सेव कर लेना है। तो ये फॉर्म उसकी फैमिली रोस्टर में, तो इसी तरह इसी फॉर्म की निस्बत मतलब है आप जितने भी फैमिली मेम्बर हैं के लिए एक अलग अलग फॉर्म आप क्या करेंगे, आप उसके लिए इंटर करेंगे। उसके बाद जो फैमिली रोस्टर में आपने फैमिली मेम्बर को ऐड करना है तो उसके बाद आपके पास तीसरा ऑप्शन आ जाता है करंट एड्रेस का, ठीक है। उसमें आपने अपना जो डिवीज़न है वो सिलेक्ट करना है कि आपका कौन सा डिवीज़न है, बावलपुर है, डीगी खान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है या गुजरात है, ठीक है। और सिलेक्ट उसके बाद जो आप डिवीज़न सिलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ही आपके पास उसकी करंट जो डिस्ट्रिक्ट होंगे वो ड्रॉप डाउन में शो हो जाएंगे। तो आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने जी तहसील सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपने यूनियन काउंसिल सेलेक्ट करनी है, ठीक है कि जी आपकी कौन सी यूनियन काउंसिल है। और उसके बाद जी विलेज लोकेशन आपने लिखना है कि जी विलेज का नाम लिखना है और लोकेशन नेम कौन सी है, कहाँ पे नियरेस्ट मतलब लोकेशन उसकी कौन सी है। पोस्टल एड्रेस जो आपके सीएनसी की बैक साइड पे एड्रेस होता है वो उसके ऊपर भी आपके पोस्ट ऑफिस का नाम लिखा होता है वो आप लिख लें, या आपका जो कोई और नियरेस्ट पोस्टर जहाँ पे मतलब आपको कोई मेल रिसीव हो सके, कोई डाक मौसूल हो चुके तो आपका वो एड्रेस होता है। केयर ऑफ के पे आपका पोस्टल एड्रेस हो सकता है। एरिया कौन सा है कि जी अर्बन है या रूरल है, मतलब शहरी हैं या देहाती हैं, कहाँ पे रहते हैं। पोस्ट ऑफिस का आपने कंप्लीट आपका वहाँ पे डाकखाने का जो नाम है वो लिखना है कि आपका डाकखाना कौन सा है, ठीक है। डाकखाने का नाम एक होता है एड्रेस, उसकी डाकखाने का नाम और कंप्लीट एड्रेस आप लिखेंगे, और यहाँ पे सिर्फ आप डाकखाने का नाम लिखेंगे। इज़ योर परमानेंट एड्रेस सेम एज द करंट एड्रेस, कि जी आपका जो करंट एड्रेस है वो आपका यही है या कोई और मुस्तकिल पता है। अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे तो नीचे उसका ऑप्शन आ जाएगा जी जो आपका एड्रेस है डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट करें और वो यहाँ पे मेंशन करें। उसके बाद ये आपकी कॉन्टैक्ट नंबर है कि ये आपका ऑपरेटर कौन सा है, नेटवर्क कौन सा है वो आप लिखेंगे। दूसरे नंबर पे जी आप अपना जो मोबाइल का नंबर है वो आप यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आप नेक्स्ट कर लेंगे तो आपका वो दूसरे जो प्रोसीजर है स्टेप है उसके ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा स्टेप है वो एसेट इंफॉर्मेशन का। तो इसमें जो फार्म की फील्ड्स हैं इसमें क्या है कि जी आपके क्या आपके ख़ानदान इस रिहायशी यूनिट की मलकियत रखता है, क्या मतलब है जहाँ पे आप लोग रिहायश है, या आपका ज़ाती मलकियत का है या किराए पर है, रियायती किराए पर है, बगैर किराए के है, ठीक है। ये एसेट्स का मतलब होता है जो आपकी मलकियत में चीज़ें हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मेन मटेरियल ऑफ द एक्सटीरियर वॉल्स, मतलब है उसकी पूछ रहे हैं कि किस चीज़ का बना हुआ है, ईंटों से बना हुआ है, कच्ची ईंटों से, गारे से, लकड़ी से, पत्थर से या किसी और चीज़ से वो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये है छत के लिए इस्तेमाल होने वाला मटेरियल कौन सा है, आरसीसी है या आरबीसी है, वुड है, लकड़ी की है, लोहा, सीमेंट, गार्डर, टियारन, ये। तो इसमें से आपने मतलब है कम से कम वो सिलेक्ट करनी है कैटेगरी जो मतलब है वो हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास व्हाट इज़ द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, क्या है घर का, है कि रेजिडेंशियल है, मल्टी स्टोरी है, मतलब है बहुत सारी उसकी मंजिलें हैं, या कमर्शियल एरिया में है, नॉन कमर्शियल एरिया में है, ठीक है ना। तो वो आपने सेलेक्ट करना है। आमतौर पर इस खानदान के अफराद सोने के लिए बशमूल सोने रहने कितने कमरे भी इस्तेमाल करते हैं, तो आपने कमरों की तादाद लिखनी है जितने आपके घर में कमरे हैं। खाना पकाने के लिए बुनियादी तौर पर किस किस्म का लकड़ी, तो आपने ईंधन का लिखना है, ठीक है, गैस है या नहीं है, ठीक है। आपके ख़ानदान के अफराद आमतौर पर किस किस्म का बैतुल खला इस्तेमाल करते हैं, फ्लश पब्लिक सीवेज सिस्टम है या फ्लश गड्ढे वाला है, या मतलब खुश्क लेटरिन है या खड्डा है, या बिल्कुल घर में बैतुल खला नहीं है।
تو جو بھی سچویشن ہو وہ آپ نے یہاں پہ مینشن کرنی ہے۔ آپ کے خاندان کا پینے کا کون سا پانی استعمال کرتے ہیں، پائپ کا پانی ہے، ہینڈ پمپ ہے، یا کوئی کنواں ہے، یا موٹر پمپ ہے، تالاب ہے، نہری پانی ہے، یا کوئی مطلب ہے چشمہ ہے۔ کیا آپ کے گھر میں بجلی کا کنیکشن ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے ہے، اگر نہیں ہے تو نو لکھنا ہے۔ ڈس دا ہاؤس ہے وہ گیس کنیکشن ہے تو لکھنا ہے، نہیں ہے تو نہیں لکھنا۔ دونوں سچویشنوں میں آپ نے اس کو وہ کرنا ہے، فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا خاندان کے لیے مطلب ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی جانور پالے ہوئے ہیں تو ان کی معلومات آپ نے دینی ہے۔ خاندان کے پاس کوئی زرعی زمین ہے تو اس کے بارے میں کہنا ہے ہاں یا نو میں۔ کیا آپ کے خاندان کے پاس پچھلے سال تھا، پہلے تھا، اب ہے یا نہیں ہے، مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ کیا چیز یہ نیچے پھر اس کی لسٹ ہے، ہیٹر کا پوچھ رہے ہیں، واشنگ مشین کا پوچھ رہے ہیں، گیزر کا پوچھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں بھی آپ کے پاس تھیں یا نہیں تھے، تو پنکھا، چھت والا ٹیبل، فرشی ٹیبل، ایگزاسٹ، یہ ساری کوکنگ مطلب ہے میرا خیال ہے یہ کمپیئر کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت میں چیزیں کے پاس پہلے تھیں اب ہیں کہ نہیں ہے۔ اچھا جی، چولہا ہے، ٹیلی ویژن ہے، یہ ساری مطلب جو ایسٹس ہیں یہ آپ کے پاس ہیں یا نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ ہو گیا، کمپیوٹر ہو گیا، ٹریکٹر ہو گیا، کار، وہیکل، یہ ساری پھر آپ نے معلومات یہاں پہ انفارمیشن دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اس کو سیو کر کے نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جائیں گے۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہے ایگریکلچر انفارمیشن کے اندر آپ نے صرف فارم ہے اس کو آپ نے فل کرنا ہے کہ آپ کلٹیویشن کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس میں آپ نے نو کر دینا ہے، نو کلٹیویشن کا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو ہے یہاں پہ مسلینیس کا ہے کہ جی پچھلے 3 سالوں میں آپ پر نے حکومتی ذرائع سے امداد حاصل کی ہے یا نہیں کی ہے، جیسے بھی ایس پی کی امداد ہو گئی ہے، زکوٰۃ، عشر، بیت المال وغیرہ، تو یہاں پہ آپ اس کو نو کرتے ہیں۔ اگر آپ نے لی ہوئی ہے تو آپ اس کو یس کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے کہ آپ کے خاندان میں پچھلے 12 ماہ کے دوران کسی شیرخوار 1 سال سے کم ہے یا نہیں ہوئی ہے، اگر ایسی کوئی سچویشن ہے تو آپ اس کو یس نو کا یہاں پہ آپشن موجود ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کیا آپ کے خاندان میں پچھلے 12 ماہ کے دوران کوئی بچہ مردہ پیدا ہوا، تو اس کے لیے بھی آپ اسٹیٹس میں نو لکھتے ہیں یا یس لکھتے ہیں، جو بھی آپ کا اسٹیٹس ہے، نو میں زیادہ آپ وہ کر سکتے ہیں۔ کیا آپ کے خاندان کو موبائل فون تک رسائی حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو گھر کے اندر فون استعمال کرنے کی ایک اجازت ہوتی ہے، دوسری ہوتی ہے ایسٹ کی بات۔ تو اس میں آپ کے پاس مطلب فون کی گنجائش ہے، کیپیسٹی ہے کہ جی آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو آپ کے پاس فون ہوگا، یہ اس پوائنٹ آف ویو سے ہے، تو آپ اس کو نو یس کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ کی سہولت کا بارے میں پوچھا ہے تو اس میں ہیں یا یس کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے یہ بیسیکلی کنیکشن جو آپ کے پاس ایکسٹرنل کنیکشن ہوتا ہے، جس طرح فلیش فائبر کو ہو گیا یا پی ٹی سی ایل کا، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، فون کے حوالے سے نہیں اور کنیکشن کی ہو رہی ہے۔ کیا آپ کے پاس یا آپ کے خاندان گزشتہ 5 سال سے متاثر ہوا ہے یا نہیں؟ اگر آپ یس کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر مطلب ہے فردر آپ کے پاس ہے جی خشک سالی ہے، وجوہات ہیں وہ، یا فلڈ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی سمندری طوفان ہے، لینڈ سلائڈنگ ہے، یا جنگل کی آگ ہے، ہیٹ ویو ہے، یا زلزلہ، یا کوئی اور جو وجہ ہے وہ آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کے ہیں مطلب کہ کچھ فیلڈز ہیں، آپ اس کو فیل کر کے اور جو فارم ہے اس کو سیو، اور پھر آپ کیا کریں گے جی نیکسٹ جو آپ کا پروسیجر ہے آپ اس پہ چلے جائیں ہوگا جی۔ وہ ہوگا جی آپ نے ریویو کا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کا فارم ہے اس کا ایک آپ نے جائزہ لینا ہے کہ جی آپ نے جو فارم جتنے پیچھے ہمیں جو ساری 5-6 جو فارم ہم نے فل کی ہیں اس کو ایک دفعہ آپ ریویو کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کے پاس جائزہ لینے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، آپ اس فارم کو سبمٹ کر دیتے ہیں، یہاں پہ آپ کو کنفرمیشن ہو جائے گی اور سبمیشن بھی ہو جائے گی۔ تو یہ اس کا رجسٹریشن کا طریقہ کار تھا، آپ کو فالو کر کے آرام سے آپ اس کی رجسٹریشن کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔